जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपकी अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण जो होने वाला है 2 अक्टूबर 2025 को, और कैंसर लग्न और मून साइन के लिए कैसा जाने वाला है। कर्क लग्न है, आपका कर्क राशि है, तो आपके लिए क्या प्रभाव लेके आ सकता है ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हो किस राशि में रहा है, देखिए कन्या राशि में हो रहा है, हस्त नक्षत्र में हो रहा है। हस्त को कौन रूल करते हैं? चंद्रमा। और कन्या राशि को कौन रूल करते हैं? बुधदेव। बुद्धि के कारक बुधदेव पहुंच चुके हैं आपके 3rd हाउस, अपने ही घर में। यानी अगर मैं सिनेरियो देखूं, मून हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, मरकरी अपने ही घर में जा चुके हैं, केतु सूर्य हस्त नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ अगर आपको यहाँ पर, तो देख लीजिए एक रेंट पे आपने कोई घर दे रखा है और वहाँ पर कोई इलीगल वर्क हो रहा है और आपको पता चल चुका है, क्योंकि केतु कट कर रहा है नेगेटिविटी को, क्योंकि ये ग्रहण पॉजिटिव है कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर आपकी ग्रह महादशा भी आपको सपोर्ट कर रही है तो। देखिए केतु कट कर रहा है नेगेटिविटी को, प्रकाश में कौन लेके आया है? सूर्य। सूर्य जैसे ही 16 तारीख को गए हैं, आप इमेजिन कीजिएगा, आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा और फील कीजिएगा कि हाँ भाई 10-15 तारीख के बाद मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी थी, जो रूट कॉज था, वो पता चलने लग गया है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ें बाहर आना, पता चलना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आ रही हैं। उसको सही करने के लिए मरकरी जो बुद्धि का कारण है 23 तारीख को पहुंच चुके हैं, और 2 तारीख को चंद्रमा हस्त नक्षत्र में ही होंगे, कन्या राशि में ही होंगे। तो अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने, अपने हाउस को प्रोटेक्ट करने चंद्रमा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पहुंच चुके हैं। बुद्धि और आपके जो इमेजिनेशन है वो वहां पहुंच चुके हैं। और हस्त नक्षत्र को कौन रूल करता है? चंद्रमा। हस्त नक्षत्र किस चीज का होता है? एक आइडिया अगर मैं आपको दे दूं तो हस्त नक्षत्र हाथों को डिनोट करता है, हाथों से कुछ क्रिएट करना। बहुत क्रिएटिव नक्षत्र है, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, हेल्पफुल है। तो हस्त नक्षत्र में एक परफेक्शनिस्ट को भी देखते हैं हम, कन्या राशि को परफेक्शनिस्ट भी देखते हैं, और फीमेल राशि है। परफेक्शनिस्ट होना, स्किल्ड होना, हेल्पफुल होना, एनालिटिकल होना, हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, मतलब समझ लो कुछ हमने कुछ देखा सृष्टि में और उसको हम इमेजिन करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एफर्ट डाल के कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी हम कहीं ना कहीं हस्त नक्षत्र से रूल्ड करता है उन लोगों को। जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, मिट्टी से कुछ किसी को होता है ना मूर्तिकार, या फिर किसी मूवी को इमेजिन करके प्रोड्यूस करना, उसको हमारे सामने प्रोजेक्ट करना। इमेजिनेशन में स्क्रिप्ट लिखी गई, इमेजिनेशन में उसका ओवरलिप देखा, बारिश हो रही होगी, बिजली झमाल रही होगी, उस टाइम एक ऐसा चोर भाग रहा होगा, पुलिस की गोली चल रही होगी। तो इस तरह का सिनेरियो कौन बनाता है? हस्त नक्षत्र वाले लोग बनाते हैं, जिनकी लाइफ, जिनकी कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट होता है हस्त नक्षत्र। तो हस्त नक्षत्र ऐसी क्वालिटी रखता है, इतना स्किल्ड रखता है, इतना वर्सेटाइल होता है, इतना क्रिएटिव होता है हस्त नक्षत्र। और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी कुंडली में? देखिए 3rd हाउस में पड़ रहा है। 3rd हाउस किस चीज़ का होता है? 3rd हाउस होता है करेज का, नेबर्स का, और करेज का आपके सोशल मीडिया को, आपका कम्युनिकेशन को, शॉर्ट ट्रैवल को, सिबलिंग्स को हम 3rd हाउस से देखते हैं। केतु, मरकरी, सूर्य और शुक्र का, सूर्य का में बैठ जाना। 4 केतु, मरकरी, चंद्रमा और सूर्य। राहु का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज क्या देख रहा हूं मैं, क्यों पॉजिटिव बोल रहा हूं इस सूर्य ग्रहण को? जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे पड़ रहा है। फर्स्ट बहुत पॉजिटिव चीज है। गुरु, कोई गॉडफादर की कृपा से आप अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल कर रहे हो उससे बाहर निकलोगे। डिटेल में अभी और भी बताऊंगा कि क्या चीजें हो रही हैं, ये तो बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। मंगल का 14 दृष्टि पड़ रहा है, वो भी 3rd हाउस पे पड़ रहा है। तो आपका जो सेनापति है, सूर्य किंग है, उनके जो सेनापति है वो भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं लड़ाई करने में, कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है, हर्डल चल रही है, चैलेंजेस आ रखे हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, ये मंगल बताएंगे। जुपिटर, गुरु का कोई गुरु मेंटोर आपका कोई कहाँ बैठे हैं? 11th हाउस में। कोई फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में कोई पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। कोई नेटवर्क सर्कल में ही किसी की एडवाइस काम कर गई और आपका काम बनने लग गया, आपको पता चल गया, एडवाइस से ही आपको रियलिटी चेक हो गया, पता चल गया कौन अपना है कौन पराया है। मैंने बताया ना, वो एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपके घर में कोई चोर है या फिर कोई नेगेटिव या इलीगल काम कर रहा है, आपको पता चल गया, हम तो इनको कुछ और समझते थे, निकला कुछ। तो रियलिटी चेक होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामने आना, और हम उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर भाग गए तो काम खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। 3rd हाउस करेज का भी दिखाते, तो आपके अंदर अगर आप लथार्जी फील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं करेज बढ़ेगा आपका। अब आप अपने विल पावर बढ़ेगी, आपका एफर्ट करने का, हस्त नक्षत्र कुछ हाथों से क्रिएट करने का है। तो जो कॉस्मोस में एनर्जीज बनी हुई है कि आपको आइडिया दे रहा है कि अब कुछ कर गुजरने का समय है। एफर्ट मार के, करेज इकट्ठा करके अपने अंदर वो विल पावर, कॉन्फिडेंस लेके आप सोशल मीडिया को कोई काम करते हैं उस पर आप छा सकते हैं। सिबलिंग्स के साथ कुछ एक नई चीज क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ से हस्त नक्षत्र में ग्रहण लगना मतलब कुछ न्यू इनिशिएशन,
न्यू बॉर्न होना, पुरानी चीज़ों का दोबारा से अलग तरीके से बाहर निकल के आना, नया रिश्ता, नई तरीके से चीज़ें स्टार्ट होना। कोई बहुत टाइम से बात नहीं होती, उनके साथ कोई गपशप चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसकम्युनिकेशन चल रहा था, उस कम्युनिकेशन को क्लियर करना, कन्फ्रंटेशन करना। करेज है आपके अंदर, वो कन्फ्रंटेशन भी कर सकते हो आप, कम्युनिकेशन कर सकते हो। कोई नेबर को भी दिखाता था थर्ड हाउस, तो नेबर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उनके साथ कोई उठापटक चल रही थी, या फिर वो कोई आपके लिए कुछ बैक बाइटिंग कर रहे थे, तो वो सामने आना और उससे एक गैप बना लेना, वो थिन लाइन बना लेना। तो ये सब चीज़ें दिखा रहा है आपको। सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करता है, ट्रैवल से कोई काम करता है, रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा इनिशिएशन है, आपका कोई प्रमोशन है, आप सिबलिंग को हील करने का समय है। अगर कोई आपका छोटा है और वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें क्या लाइफ में प्रॉब्लम आ रखी है, चैलेंजेस आ रखे हैं। शायद उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और आपके लिए वो छोटी सी प्रॉब्लम है, और आपके थ्रू कोई गॉड फादर, कि आप क्या पता आप उनके लिए गॉडफादर बन जाए, उनकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल चल रहा हो, ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो, उसमें आप उनकी हेल्प आउट कर सकें। या फिर आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपको कोई गुरु तुल्य, कोई मेंटोर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो भी जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। लाइफ में महादशा क्या चल रही है आपकी कुंडली की, वो भी वो उस पर भी डिपेंड करता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डिटेल्ड में कि मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प करूँ, तो आपको मुझसे कनेक्ट होना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आप मुझे हाय हेलो मैसेज कर सकते हैं, हरे कृष्णा लिख के भेजिए, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही, जो भी प्रोसेस है हम उसको पूरा करके एक डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं और आपके लाइफ के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ थर्ड हाउस में ग्रहण का लगना एक अच्छी चीज़ है, करेज बढ़ेगा, लथार्जी से आगे निकलोगे। एक न्यू बॉर्न सूर्य ग्रहण, जैसे ग्रहण लगने के बाद एक सूर्य प्रकाश में आएगा, तो आपके लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी लेके आएगा, आपकी लाइफ में एक न्यू बर्थ होगा, आपके रिसोर्स को एकदम वो स्पार्क मिलेगा और आप अंधकार से निकल के उजाले की तरफ बढ़ पाएंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।